जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। रीको में भू आवंटन से जुड़ी बड़ी खबर। रीको प्रबंधन ने प्रत्यक्ष भू आवंटन योजना को स्वीकृति दी है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में एमओयू करने वाले उद्यमियों को आवंटित होगी जमीन। समिट में एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले उद्यमों की पात्रता देखते हुए किए जाएंगे औद्योगिक भूखंड आवंटित। रीको ने भूखंड आवंटित करने के लिए बनाया ऑनलाइन पोर्टल के जरिए उद्यमी कर सकते हैं भूखंड के लिए आवेदन। उद्यमी औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम 3 भूखंडों का विकल्प दे सकते हैं। और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राइजिंग राजस्थान के जरिए जो लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयूज हुए हैं, उनको धरातल पर उतारने के लिए धरातल पर जमीन की जरूरत और जमीन सरकार देगी। और इसलिए ये पहल की गई है। मेरे सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान जुड़ गए। जियाउद्दीन, इसको इसी तरीके से समझे कि भाई धरातल पर अगर एमओयूज को उतारना है तो धरातल पर जमीन देनी पड़ेगी, पारदर्शी तरीके से देनी पड़ेगी और उसका विकल्प ये दिया गया है। विजेंद्र, देखिएगा कि सबसे अहम हो जाता है कि जब समिट के दौरान जो उद्यमियों से वादा किया गया था उन वादों के ऊपर अमली जामा पहनाना। और यही वजह है कि अब राजस्थान सरकार और रीको और उद्योग विभाग की ओर से तमाम जो वादे हैं उनको एक एक करके पूरा किया जा रहा है। ऐसे के अंदर सबसे अहम हो जाता है उन उद्यमियों के लिए जो अपना यहाँ पे बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या कोई प्लांट लगाना चाहते हैं या इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, तो उनको जमीन कैसे मिल सके, इसको लेकर रीको की तरफ से जो प्रत्यक्ष भू आवंटन योजना थी उसकी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत वो उद्यमी जिन्होंने एमओयू पर हस्ताक्षर किए समिट के दौरान वो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई करेंगे। अधिकतम 3 जगहों पर 3 औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। जो दरें निर्धारित की गई हैं तो दरें निर्धारित के तहत उनके जो वरीयता के आधार के ऊपर उनको वहां पे जमीन आवंटित की जाएगी। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि सालों तक जाते थे उद्यमी एमओयू कर लेते थे, सरकार के और उद्योग विभाग के उनके साथ एमओयू हो जाते थे, लेकिन जमीन आवंटित नहीं होती थी, तो ऐसे में सेटअप नहीं लग पाता था और जो वो निवेश करने जाते थे वो निवेश नहीं हो पाता था। और यही वजह है कि अब रीको की तरफ से एक बेहतर फैसला लिया गया है जो कि के अंदर एक महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके पीछे अहम वजह यह है कि जब जमीन आवंटित हो जाएगी और उद्यमियों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना जो एमओयू हुआ है और तमाम दस्तावेज उसको अपलोड करना पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो जमीन सेलेक्ट किए 3 औद्योगिक क्षेत्रों में वहां पर वरीयता के आधार के ऊपर उनको जमीन आवंटित की जाएगी। तो ये अपने कुल मिला के देखा जाए तो अहम बात ये हो जाती है कि 35 लाख करोड़ जो एमओयू हुए हैं वो इसी तरह से धरातल के ऊपर आएंगे जब उद्यमियों को एक के बाद एक सरकार की तरफ से रियायत दी जाएगी। और उस रियायत में से एक अहम रियायत ये है। जी जियाउद्दीन, इसमें क्या ऐसा भी होता है कि भाई रियायती दर पर जमीन तो दे दी गई लेकिन एक निर्धारित समय में इंडस्ट्री को वहां चालू करना, क्योंकि अमूमन ये भी होता है कि रियायती दर पर जमीन तो ले लेते हैं लेकिन जिस मद में जमीन ली जाती है वो कार्य शुरू नहीं होता। विजेंद्र, देखिएगा कि इसके अंदर अलग अलग पॉइंट जो तैयार किए गए हैं खासतौर से रीको की तरफ से, उसमें यह है कि उनकी तरफ से जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो उद्यमी है उसकी तरफ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी जाएगी। उसके अंदर कितना निवेश किया जाना है ये बताया जाएगा और साथ ही इससे क्या रोजगार मिलेगा लोगों को, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा वो बताया जाएगा। उत्पादन की समय सीमा क्या होगी, मतलब प्रोडक्शन कब तक शुरू हो जाएगा वो बताना पड़ेगा। और साथ ही सबसे अहम बात ये हो जाती है कि इसमें संचालन का अनुभव है या नहीं है और इसका और कितने समय के अंदर वो वहां पे स्थापित कर लेंगे, मतलब वो प्रोजेक्ट वहां पे लगा लेंगे, स्टेब्लिश कर लेंगे। ये तमाम चीजें हैं उसके अंदर उद्यमी की तरफ से बताई जाएगी। मतलब समय सीमा तय की गई है हर चीज की। अगर ऐसा होता है कि उद्यमी ने जमीन आवंटित करा ली और उसके बाद प्रोजेक्ट नहीं लगाया तो ये रीको के पास सो मोटा पावर होगा कि उसकी वो जमीन जो आवंटित की गई है उसको खारिज करके। जियाउद्दीन, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।